हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्यों हो रहे हैं वो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कौन है हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए टैरो, कौन है जो व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड गिव मी योर पॉजिटिव फीडबैक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको आपकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी पसंद है। इनको लगता है यू गाइस आर अ वेरी सेक्सी पर्सन। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस देख के ये अपना दिल जो है वो काफ़ी आपके ऊपर फ्लैट सा महसूस करते हैं। इस इंसान का फेवरेट कलर ब्लू, ग्रीन, बेज, क्रीम कलर कुछ फेवरेट हो सकता है। वी हैव सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइव्स। लेट गो एंड विल वर्क एंड ऑल विल वर्क आउट। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट। ये इंसान वो है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं ओल्ड जो कुछ भी आपके बीच में कुछ पास्ट रहा है उसको सरेंडर कर दिया हुआ है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि चीज़ें कुछ सरेंडर करनी ज़्यादा बेटर होती हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपके पास्ट से हैं, ठीक है। आपके और इनके बीच में इस टाइम सिचुएशन एक या तो टोटली ख़त्म हो चुकी हुई है या फिर एक हैंग सिचुएशन में चलती रही है या फिर चली है। और आप में से कुछ लोग भी इस इंसान को सरेंडर कर चुके हो। बिकॉज़ ये चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इनको लगता है कि जैसे आप पास्ट में जो कुछ भी आपके और इनके बीच में रहा है, आप वो भूल के आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आप जैसे पास्ट में थे उससे काफ़ी चेंज हो चुके हो इस टाइम प्रेजेंटली सिचुएशन में। तो ये चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज इनको लगता है अगर आप पास्ट भूल चुके हो, आपने पास्ट को सरेंडर कर दिया है, जो कुछ भी आपके और इनके बीच में पास्ट में रहा है इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो इस तरह चीज़ें आगे नहीं बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनको चीज़ें आसान हो जाएंगी। लाइक ये ईजिली जो है आपके साथ कनेक्शन किसी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। ये चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप भी पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी रहा है आप भूल चुके हो। यस, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जिसको आप सरेंडर कर चुके हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यस, वी हैव व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। यस, आपके बीच में इस टाइम ब्रेकअप से सेपरेशन सिचुएशन चल रही है और इनको ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ता तो आपके साथ ख़त्म हो गया हुआ है, बट अभी भी कहीं ना कहीं इनकी और आपके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ है, जो भी कोई आपकी मेमोरीज़ रही हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान के पास हैं। जो मेमोरीज़ इस इंसान को ये याद दिला रही हैं कि आप दोनों के बीच में एक टाइम में कितना प्यार रहा था। तो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान अपने लव को आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों की आइज़ कलरफुल भी हो सकती हैं, आइज़ ग्रे हो सकती हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में चल रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन है ना, अपने इनरली पीस के लिए इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि कंट्रोल नहीं है किसी सिचुएशन को कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे लगता है जैसे सरेंडर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ है बट एक वेटिंग एनर्जी नहीं है। मेमोरीज़ आपके साथ बनाना ज़रूर चाहते हैं, जो रही हैं उनको याद भी कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनको लगता है कि आपके साथ टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि ये कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल हैं चीज़ें। तो अपने इनर पीस के लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना या बुला देना ज़्यादा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप उन चीज़ों को होल्ड ऑन
करके रखो या फिर टाइटली आप लोग उन चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं होता है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इनका। दैट्स वाई इनकी जो फ्लेम है वो बर्न तो हो रही है, बट ये किसी तरह से अपनी सिचुएशन को नहीं चाहते कि ये किसी तरह से कंट्रोल में रहे। तो ये जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है बिकॉज इस इंसान की आपके दरमियान एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो इनकी जो फ्लेम है वो आपके करीब आने के लिए बर्न हो रही है। बट ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सरेंडर करके रखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में जल्दी क्रिएट हो पाएंगी, क्योंकि कंट्रोल इनको लगता है करना बेटर नहीं है। इससे इनका अपना इनर पीस डिस्टर्ब होगा। तो जैसी चीज़ें चल रही हैं ये उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते, चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, और ना इनको लगता है कि ये चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपनी तरफ से इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को लेकर प्योर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके और इनके बीच में चीज़ें फिर बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बीच में अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो इनको कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, और स्पेशली आपका सरेंडर करना इनको, लाइक आप हो सकता है कहीं पे भी ज़्यादा इनको दिख नहीं रहे कि या आपका और इनका सेपरेशन या नो कांटेक्ट या ब्रेकअप आपको बोदर कर रहा है, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, आपने पास्ट को लेट गो कर दिया, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं कि आपको पास्ट में किसी चीज़ का भी इस इंसान पे कोई ग्रज नहीं है, किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है, वो चाहे हो भी आपको, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो वो चीज़ें। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो प्लीज़ बताइएगा। हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू? वी हैव हार्मनी, वी हैव इट्स अ yearning। ओह, वी हैव वेटिंग। ये जो भी इंसान गाइज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली इस इंसान के अंदर एक तड़प है। ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा और आपके लिए तड़प रहे हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो प्यार को ढूंढ रहा है। इस इंसान को आपका प्यार चाहिए। तड़प है लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है। तड़प क्यों है? क्योंकि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। दैट्स वाई सेपरेशन है, उनके अंदर की फ्लेम बर्न हो रही है। जब तक आपके साथ उनका यूनियन नहीं हो जाएगा, जब तक वो आपके करीब नहीं आ जाएंगे, जब तक इस इंसान की आपके साथ हार्मनी बन जाती, बैलेंस नहीं बन जाता, आप एक दूसरे के साथ ट्यून इन नहीं हो जाते, ठीक है, आपके बीच में कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो जाता, तब तक ऐसा लग रहा है इस इंसान की तरफ जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली। और इस इंसान को इस चीज़ का इंतज़ार है कि किसी तरह से जो चीज़ें इस टाइम आपके बीच में ख़त्म हुई हैं या एक पोस्ट सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बताया विद द सरेंडर, यहाँ तो चीज़ें आपके बीच में रुकी हुई हैं या पोस्ट सिचुएशन में यहाँ तो हैं, या फिर पास्ट में चलती रही हैं कहीं ना कहीं पोस्ट सिचुएशन में। तो राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस में करें, ठीक है। ये मिल के इनको, ये आपके साथ ना लाइक चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों मिल के इकट्ठे यूनिटी में आके ना वर्क करो इस कनेक्शन को मेंटेन करने में, इस कनेक्शन को बनाने में, जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ आप दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे से जुदा हो, तो दे विल होप कि चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज ज़रूर होंगी। यस, एंड दे आर हैविंग अ होप कि चीज़ें आपके बीच में चेंज ज़रूर होंगी। इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में रुकी हुई है या चीज़ों को किसी तरह से सरेंडर कोई कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली एक सर्टन टाइम के लिए है, लाइक एक टम्परेरी टाइम के लिए है। ये कोई लॉन्ग टर्म सरेंडर या पोस्ट की सिचुएशन नहीं है। ये भी एक तरह से आप दोनों के बीच का एक टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें जो टेस्ट में जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, अपने आप को रिकवर कर लेगा, हील कर लेगा, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली उस इंसान के बीच में ये जो चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली।
बट ये इंसान जो भी है वो आपके प्यार को ढूंढ रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है इन्होंने शायद आपके साथ जो चीज़ें किसी तरह से लेट गो की थी या ख़राब की थी, या जो आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कंट्रोल नहीं की या ये मेंटेन नहीं कर पाए, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान शायद इसको किसी और का प्यार चाहिए था, या फिर ये इंसान हो सकता है एट अ सर्टेन टाइम के लिए किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि इनको वहाँ पे भी ऑब्वियसली कोई वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इंसान दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है, इसीलिए जहाँ कहीं पे भी जाएगा वापस तो आप ही के पास आएगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इस टाइम इनको ऐसा लगता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट चीज़ें कंट्रोल में नहीं है इनकी, और इनको ऐसा लगता है ये कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। यस, तो आपके साथ प्यार ऑब्वियसली बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे रियली नीड योर लव। इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, और ये एक तरफ है इनके अंदर आपके प्यार को पाने की, जिसके लिए एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो टाइम इनकी फेवर में नहीं है, या फिर ये कंट्रोल करने की कोशिश जितनी भी करने की कर भी रही हैं वो इनकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। इसीलिए इनको लगता है कि अभी सिर्फ वेट रह सकता है, कि ये वेट कर सकते हैं कि चीज़ें चेंज ज़रूर होंगी, चाहे अभी टाइम इनकी फेवर में नहीं है, बट ये वेट करेंगे, अपना पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे या सरेंडर करेंगे तो चीज़ें में भी जल्दी वर्कआउट कर पाएँ। बट फर्स्ट कार्ड ही आपका हार्मनी का, ये आपके साथ एक लविंग जो कनेक्शन है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और हार्मनी में रखना चाहते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बेटर वे में ट्यून इन कर सको, लाइक सेम पेज पे रह सको। यस, और इनको लगता है कि ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो रिलेशन बिल्डअप कर भी सकते हैं, बिकॉज आप खुद एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, दैट्स वाई। अगर इन्होंने किसी और के साथ कोई कनेक्शन बनाया था तो वहाँ पे ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन नहीं रहा, या तो इनको वहाँ से चीटिंग मिली है या फिर किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, और अब इनको इंतज़ार है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने का, बिकॉज़ इनके अंदर एक तरफ है जिस तरफ को इनको लगता है आप ही पूरी कर सकते हो, जो प्यार की तरफ है ना, कि प्यार मिले वो जैसा ये चाहते हैं, वो इनको लगता है आप ही दे सकते हो और नहीं कोई दे सकता। वी हैव फादर फिगर, कुछ लोगों की तरफ से मे भी या तो ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, तो ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो इसी वजह से रहे हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करें, जिसमें इनको लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपके साथ आगे शादी करके फादर फिगर बनना चाह रहे हैं। यस, और ये एक अच्छा जो है ना वो ये इंसान एक अच्छे लाइक दिस पर्सन रियली वांट कि ये एक अच्छा डैड बने, जिसमें ये इंसान आपको, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, और उनको एक पावर देना चाहते हैं। बट मुझे एनर्जी दिख रही है या तो ऑलरेडी ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, जो आपको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, और इनको वो प्यार नहीं मिला, शायद हो सकता है ये प्यार के लिए ही किसी और की तरफ गए थे, बट अभी इनको इंतज़ार है आपके प्यार का, क्योंकि अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। ऑब्वियसली यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम पर्सन, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है उसी के अकॉर्डिंगली मेरी वर्ड्स को सेट कर लीजिएगा। आप खूबसूरत हो, लेकिन ये फिर भी आपके प्यार से सेटिस्फाई नहीं थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या इनको किसी और का प्यार चाहिए था उस टाइम। ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी आपसे मैरिड थे, बट ये किसी और के पास चले गए, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये प्यार को ही तलाश कर रहे हैं, जिस प्यार की तलाश के लिए आपको छोड़ के गए थे, अभी भी उसी प्यार को तलाश कर रहे हैं, और अब वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, बिकॉज इनको लगता है कि आपका प्यार ही ठीक था, और आपके प्यार से जो ये इंसान सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी थी जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये सेटिस्फाई खुद नहीं हो रहे थे, तो अब ये सेटिस्फाई होना चाह रहे हैं। बट अगर आप किसी अनमैरिड इंसान से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो एक आपके डिवाइन मैस्कुलिन खुद को महसूस करते हैं, इसीलिए जो है वो आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी इस टाइम आपका और इनका ब्रेकअप चल रहा है। यस, और ये इस ब्रेकअप की वजह से दे आर वेरी डिसहार्ट। यस, इनको ऐसे लगता है कि आपको खोने के बाद का जो पछतावा है ना वो इनको हो रहा है, तो पछतावे की वजह से ही इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। यस, और इस टाइम ये इंसान काफ़ी अकेले हैं और एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आपको खो के जो पछतावा है ना उस वजह से जो तड़प है ना वो इनके अंदर जो तड़प हो रही है ना वही इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अब इंतज़ार है कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें बन जाएं, किसी तरह से इनको आपके बीच में लाइक आपके और इनके बीच में वो ट्रस्ट कनेक्शन बन जाए, जो शायद इस टाइम नहीं है आपके बीच में। यस, बट यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन है, या तो कुछ लोगों के बीच में पोस्ट सिचुएशन है या फिर कुछ लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है। यस, वी हैव इट्स अ लवर्स, ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको आपसे प्यार है, दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू।
यस, बिकॉज इनको लगता है आप इनके लवर हो। एक फ़िज़िकल इमोशनल इंटीमेसी इनको आपके साथ जो महसूस होती है ना, वो इनको लगता है कहीं पे भी इनको महसूस नहीं होती। और अगर ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए गए भी थे किसी और के पास अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो नहीं सेटिस्फाई हो पाए। यस, दैट्स वाई ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड ऑल्सो आपके साथ इसीलिए यूनियन करना चाहते हैं। बट विद द लवर्स ऑब्वियसली चॉइस थी इस इंसान के पास, लेकिन इसने किसी और को चूज़ किया, बट वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल पाई। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम बैक टू यू। इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज इनको आपसे प्यार है, और ये प्यार ज़्यादा इन्होंने उसकी तरफ महसूस तब किया जब आपके बीच में ब्रेकअप हो गया। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। आपको खोने के बाद ये दुख महसूस हो रहा है, और ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है आपको खो देने के बाद। यस, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। अब ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से आपके और इनके बीच में दोबारा से सिचुएशन को पीसफुली बनाएं, बिकॉज अभी चीज़ें आपके बीच में पोस्ट सिचुएशन में है गाइस, रुकी हुई हैं। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी भी है और 4 ऑफ स्वॉर्ड भी पोस्ट की बात कर रहा है। अभी ये एक्शन लेना नहीं चाहते क्योंकि इनको लगता है कि अभी एक्शन लेना ठीक नहीं होगा, इनका मज़ीद दिल दुख सकता है, मज़ीद इनका तकलीफ़ हो सकती है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, जबकि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है इस इंसान से, तो ऑब्वियसली ये अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाह रहे हैं आपके साथ, आपको और अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ सिंगल हो आप दोनों, तो डेफिनेटली ये इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है, तो एज अ ब्लेसिंग्स ऑब्वियसली आपको लेकर अपनी लाइफ में आना चाहते हैं, बट अभी सोच समझ के सब कुछ करना चाह रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी अकेले हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद इनको महसूस हुआ है कि अकेलापन क्या होता है। इनको शायद लगता था इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, बट वो सब चीज़ें इनको तब प्रूव हुई हैं रियलिटी में जब आपके साथ ब्रेकअप हुआ है कि इनके साथ कोई भी अपना नहीं है। तो दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। इनके पास कोई था भी तो वो सब इनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छे टाइम में सब आपके साथ होते हैं, बुरे टाइम में कोई भी आपके साथ नहीं होता, और बुरे टाइम में पता चलता है कि कौन इंसान आपके साथ है या नहीं है, कौन इंसान आपका अपना है, कौन पराया है। तो इस इंसान को वो चीज़ें सारी जो हैं वो प्रूव हो चुकी हैं, सब चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। और स्पेशली अगर ये मैरिज कोई है किसी की, आपकी या इनकी कोई हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, तो ये चीज़ें जो हैं इनको आपके साथ सेपरेशन में जाने के बाद या ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप ऐसा है सेपरेशन हो सकता है, ये जिन लोगों के कहने पे इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे सेपरेशन किया, उनके अब रियलिटी इस इंसान के सामने कहीं ना कहीं आ रही है कि वो भी इनको छोड़ चुके हैं। इसीलिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में सब चीज़ें पैचअप पे चले जाएँ, क्योंकि इनको अभी भी अट्रैक्शन है, ये चाहते हैं आपको। तो वो इनके साथ जो लोग थे, कुछ ना कुछ जो नहीं चाहते थे आपके साथ ये रहें, या फिर कुछ लोगों ने अपने पर्सनल कोई लाइक बेनिफिट के लिए आपका और इनका जो है वो चीज़ें ख़त्म करवाई, ख़राब करवाई, तो वो लोग अब इनको छोड़ के जा चुके हैं गाइस। बट तब भी ये अट्रैक्शन इनको थी आपकी तरफ, बट किसी के कहने पे ये सब कुछ आपके साथ इन्होंने किया था, चाहे वो फैमिली थी इनकी, चाहे वो इनके कोई सिबलिंग्स थे। यस, बट अभी भी ये इंसान जो है वो अट्रैक्शन इनको है। जिस इंसान को आप में ट्रूली अट्रैक्शन होती है या ट्रूली आपको चाहते हैं, वो किसी के कहने पे आपको टम्परेरी टाइम के लिए छोड़ तो देते हैं, लेकिन वो जो उनकी फ़ील होती है आपके लिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो वापस आप ही के पास आते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं होती। हाँ, दूसरे लोग उस चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट ज़रूर कर सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन वो लाइक लाइफ टाइम के लिए फेड अवे नहीं होती। वही कोई सिचुएशन मुझे इस इंसान की दिख रही है। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, ऑब्वियसली इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और ये आपके ब्रेकअप के बाद इनको ये चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही हैं। ठीक है, कि इनको आपसे कितना प्यार है, कितनी इनकी फीलिंग्स आपके लिए डीप हैं, ये आपसे दूर होने के बाद, आपको खोने के बाद इनको पता चला है। इसीलिए ये विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ जो है यूनियन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है कि ये इंसान ऑब्वियसली इनकी बहुत सारी विशेस थी जो आपके लिए थी, पूरी करनी थी, लेकिन वो पूरी नहीं रह पाई, अधूरी हो गई, इनकम्प्लीट थी वो विशेस जो छोड़ के
चीज़ें ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, बट अभी इनकी वही विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करने के लिए विद द पेज ऑफ कप्स आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, जो कि इस टाइम सीक्रेट में है। ये इंसान जो भी है वो आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और अब फाइनली आपको उन विशेज़ को पूरा करने के लिए ही अप्रोच करना चाह रहे हैं। लाइक उन्हीं विशेज़ को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये आपके लिए रोमांटिकली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे 9 की एनर्जी है और यहाँ पे एक और कप है कि लाइक ये पूरा करना चाह रहे हैं अपनी उन विशेज़ को आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करके। ऑफ़र में टाइम लग सकता है क्योंकि अभी सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि ये कंप्लीशन चाहते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक इमोशनल कनेक्शन की ऑफ़र करने के लिए, रिलेशन की ऑफ़र करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनकी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बिकॉज इनको आपसे प्यार है। दे रियली वांट टू डेट यू, ये आपको डेट करना चाहते हैं। और जो भी इनकी एक तरह से फ़िज़िकल इमोशनल जो इंटीमेसी है आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं उनको फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस एनर्जी, कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है जेमिनाई की एनर्जी। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे अर्थ साइन भी है। नंबर 10, 1, 5, 4, 6, 9 इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे 30+ दिख रही है इस इंसान की स्पेशली। यस, एंड सी इट्स अ टॉप ऑफ डेक, 4 ऑफ हैंड्स एनर्जी। ये आपके साथ ऑब्वियसली कमिटेड होना चाह रहे हैं रीयूनियन करके, क्योंकि आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना। ये आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। यस, विद द 4 ऑफ हैंड्स, इट्स 11 डेफिनेटली इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। ये कुछ बहुत सी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे ट्विन फ्लेम की, बिकॉज लवर्स भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात ही कर रहे हैं। तो इनको अट्रैक्शन है आपके साथ। जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, जो इनकी विशेस पूरी रह गई थी, ड्रीम्स पूरे करने बाकी रह गए थे अधूरे, वो उनको पूरा करने के लिए आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको जो कमिटमेंट नहीं दे पाए या कमिटमेंट दी उसको निभा नहीं पाए, उसको निभाना चाह रहे हैं। कमिटमेंट नहीं दी तो उसको कमिटमेंट देने आ रहे हैं और रिकॉन्सिलिएशन करके सब कुछ चीज़ें सेटल डाउन करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट जब तक टाइम इनके फेवर में नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसान कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनको लगता है कंट्रोल इन्होंने ऑलरेडी किया है, बट उससे उनका अपना इनर पीस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये अपने आप को मेंटली जो है ना वो पीसफुल सिचुएशन में ही रखना चाहते हैं, अपने ऊपर मेंटली किसी चीज़ का बर्डन नहीं डालना चाहते। यस, सो नंबर 4, 1, 5, 6, 9 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सो 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। यस, वाटर साइन, फायर साइन एंड जेमिनाई की एनर्जी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।